बहुत पुरानी बात है। यह उस युग की कथा है जब धरती पर धर्मों की सीमाएं नहीं बनी थीं। ईश्वर के अनेक रूपों की आराधना होती थी और सभी लोग प्रकृति, अग्नि, सूर्य और आकाश को पूजते थे। भारतवर्ष से दूर पश्चिम दिशा में एक रेगिस्तानी भूमि थी जिसे आज हम अरब भूमि के नाम से जानते हैं। वही भूमि आज मक्का के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मक्का भगवान शिव की तपोभूमि हुआ करती थी? एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत से भ्रमण पर निकले। वे अपने वाहन नंदी पर सवार थे और पृथ्वी के विभिन्न स्थलों की ऊर्जा स्थिति को देखना चाहते थे। वे जहां भी पृथ्वी पर विशेष ऊर्जा महसूस करते, वहां ध्यान लगाकर अपनी चेतना का एक अंश शिवलिंग के रूप में स्थापित कर देते। इसी क्रम में वे पहुंचे अरब के रेगिस्तान में। वहां की रेत तप रही थी, सूर्य तेज था और चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन शिव को उस स्थान पर दिव्य कंपन महसूस हुआ। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से वहां की भूमि को देखा। वहां एक विशेष ऊर्जा केंद्र था, पृथ्वी की नाभि के समान शक्तिशाली। शिव मुस्कुराए, उन्होंने वहां ध्यान लगाया और एक शिवलिंग की स्थापना की। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, यह ब्रह्मांड की गूढ़ ऊर्जा से बना काले रंग का दिव्य पत्थर था जो चंद्रमा के समान ठंडक देने वाला था। जब वहां के स्थानीय कबीले और जनजातियां शिवलिंग को देखने लगी तो उन्हें अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। वे शिव को रबुला, अल्लाह, मक्का ईश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह वही महादेव हैं जिनकी पूजा भारतवर्ष में भी होती है। धीरे धीरे वहां एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ जहां वैदिक रीति से पूजा की जाती थी। यह मंदिर ही बाद में काबा के नाम से जाना गया। कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इस काल में अरब में वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। सूर्य, वायु की पूजा होती थी। कई प्राचीन यात्रियों के विवरण में मक्का को सूर्य मंदिर या रुद्र स्थान कहा गया है। संस्कृत शब्दों से मिलते जुलते कई नाम वहां पाए जाते थे। समय आगे बढ़ा, एक नई धारा का उदय हुआ, एकेश्वरवाद की। पैगंबर मोहम्मद ने मानवता को एक ईश्वर की ओर लौटने का संदेश दिया। मूर्ति पूजा को समाप्त करने और एक सच्चे खुदा की आराधना का प्रचार हुआ। यह परिवर्तन सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी था। काबा में स्थित उस शिवलिंग को मूर्ति मानकर तोड़ा नहीं गया, बल्कि उसे दीवारों के भीतर एक कोने में सुरक्षित कर दिया गया। वह हजरे अस्वद, ब्लैक स्टोन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे पवित्र माना गया और आज भी मुसलमान हज यात्रा में उसे चूमते हैं। कहा जाता है कि जब यह सब हो रहा था तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान में प्रवेश किया और एक वाक्य कहा, जब तक मेरे भक्त मुझे पहचान नहीं लेते मैं इसी रूप में यहाँ रहूंगा, मैं नष्ट नहीं होता। नंदी ने दुखी होकर पूछा, भगवान क्या आप सच में अब कैद हो गए हैं? शिव मुस्कुराए, नंदी मैं सर्वव्यापक हूँ, कोई मुझे बांध नहीं सकता। ये समय का खेल है। मेरी उपस्थिति वहां भी है जहां नाम नहीं लिया जाता। मैं भक्त के भाव में प्रकट होता हूँ, न कि नाम या पूजा में। मक्का में स्थित काले पत्थर हजर अस्वद को आज भी एक रहस्य की दृष्टि से देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने माना है कि यह एक उल्कापिंड है जो आकाश से गिरा था, लेकिन जो लोग धार्मिक दृष्टि से इसे देखते हैं उनका मानना है कि यह पत्थर कोई साधारण खगोलीय चट्टान नहीं, बल्कि शिव का प्रतीक है, वह शिवलिंग जो आज भी मक्का में कैद है। हिंदू संतों, विशेषकर कुछ नाथ योगियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि मक्का एक समय महादेव की साधना भूमि थी। कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंत में जब जब कल की अवतार का प्रकट होना होगा तब महादेव पुनः मक्का से प्रकट होंगे। वह शिवलिंग फिर से प्रकाशमान होगा और सत्य धर्म का प्रकाश चारों ओर फैलेगा। तब लोगों को यह ज्ञात होगा कि अलग अलग धर्म और नाम और परंपराएं दरअसल एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। यह कहानी कोई धर्म विशेष के विरोध में नहीं है, बल्कि यह बताती है कि सभी धर्मों का मूल लक्ष्य एक ही है, सत्य, प्रेम और एकत्व। भगवान शिव हों या खुदा, दोनों ही एक निराकार असीम शक्ति के रूप हैं जिसे हर कोई अपने भाव और भाषा से जानने की कोशिश करता है। भगवान शिव को मक्का में अकैद किया गया, यह बात प्रतीकात्मक है। वे नष्ट नहीं हुए, बस छिप गए हैं और आज भी वे वहां हैं, अपने भक्तों की प्रतीक्षा में। कोई उन्हें शिव कहकर याद करता है, कोई अल्लाह कहकर पुकारता है, लेकिन ईश्वर नामों से नहीं भावनाओं से पहचाना जाता है। शिव सदा जागृत हैं, कहीं शिवालयों में, कहीं रेगिस्तान में और सबसे अधिक हर सच्चे भक्त के हृदय में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।